मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के क्लास में आज स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल महीने का जो पार्ट 2 है करंट अफेयर्स का, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना आप चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में आज देखा जा रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट आप तैयारी कर लो, लेकिन करंट की तैयारी नहीं है तो कुछ भी तैयारी नहीं है। इसलिए आइए पहला सवाल आपको हम दिखाते हैं। और करंट अफेयर्स अप्रैल पार्ट 2 का जो बीपीएससी, एसएससी और ऑल स्टेट लेवल की तरफ से ये महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आइए पहला सवाल पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा ये है कि हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो दोस्त आपको बता दें कि हमारे देश में भी और पूरे विदेशों में भी मलेरिया के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। इसके एवज में WHO ने 2 देश ऐसे हैं, अजरबैजान और तजाकिस्तान, जिसको WHO ने प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ पर अब मलेरिया नहीं है, मलेरिया मुक्त हो गया है। तो वो है कौन कौन देश, आपको बता दें कि ये है तजाकिस्तान और अजरबैजान। ये जो सेंट्रल एशिया में जो देश पड़ते हैं, ये इनको WHO ने मुक्त कर दिया है। और दोस्त आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बहुत कोशिश किया गया इस मलेरिया से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत किया। कम से कम 3 वर्षों तक लगातार ये संचरण की श्रृंखला पूरे देश में चलाया गया कि मलेरिया मुक्त करना है इस देश को। तो उसके लिए सरकार कम से कम 3 वर्षों तक लगातार कोशिश में रहा, तब जाकर आज WHO ने इस मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। और दोस्त आपको बता दें कि आज के समय में WHO के द्वारा 41 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन जो 21 देश को मुक्त कर दिया है। और दोस्त आपको बता दें कि भारत 2027 तक मलेरिया मुक्त होने के लिए सोच रहा है, लेकिन 2030 तक का उन्मूलन का सपना है भारत को कि ये भी मलेरिया मुक्त हो जाए। और WHO के दोस्त बात करें तो ये इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतना चीज़ पहला क्वेश्चन से आपको मैं बता दूं कि मलेरिया इसके बारे में क्या कहता है WHO। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। वो है आपके विवादित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के ये क्या है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता है कि, और इनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज होने वाला मामला ऐसे तो मामला 2006 का है, लेकिन मामला कब ये चर्चा में आया, तो दोस्त आपको बता दें कि मामला 2016 में ये चर्चा में आया। चुनाव से पहले एक पोर्न स्टार थी 27 साल की स्टॉर्मी डेनियल के साथ इनको संबंध रखने, गुपचुप तरीके से पैसा देने के लिए और गुपचुप शांत रहने के लिए गुपचुप तरीके से पैसा देने, और इसी के मामलों को लेकर ट्रंप विवादों में आ गए हैं। और दोस्त आपको बता दें कि ट्रंप का कहना है कि ये सब आरोप मेरा झूठा है और ये विवाद है 2006 का। उस टाइम उसकी उम्र 27 साल थी और ट्रंप का उम्र 60 साल हुआ करती थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। ये पोर्न स्टार थी स्टॉर्मी डेनियल और उसके बीच ही, और 2016 का जब चुनाव का मामला आया तो चुनाव में ये बात के खुलासा न हो जाए, इसके लिए ट्रंप साहब ने पैसे देने के मामले में ये अभी आपराधिक मामला दर्ज हुआ। तो ये उस टाइम पे कारोबारी थे ये ट्रंप साहब, और वो एक पोर्न स्टार थी। तो ये दोनों के मामला 2016 में उजागर हुआ, बाद में ये चर्चा में आया। तो इसकी मामला ही ये जो ट्रंप, और वहाँ के बता दें कि अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्त जो बाइडन है, जो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं USA का। तो तीसरा सवाल आप आइए, तीसरा सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है। तो दोस्त आपको बता दें कि ये जयपुर में बनने जा रहा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। तो आपके दिमाग में सवाल हमेशा आएगा कि देश का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है और दुनिया का सबसे पहला बड़ा स्टेडियम। तो दोस्त आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसकी बैठक क्षमता है 1,10,000। वही अगर दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बता दें दुनिया का तो मेलबर्न स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये है जो जयपुर में बनने जा रहा है। और दूसरा देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये है जो जयपुर में बनने जा रहा है अनिल के नाम से, और अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम से इस स्टेडियम का नाम होगा। तो आपको बता दें कि पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, दूसरा मेलबर्न स्टेडियम जिसकी बैठक क्षमता आपको बता दें कि ये 90,000 के करीब है मेलबर्न का। और ये अनिल अग्रवाल के नाम से एक स्टेडियम बन रहा है, इसकी बैठक क्षमता
1000 बैठने की क्षमता होगी, जो 400 करोड़ के खर्च से बनाया गया है। जयपुर में एक चोप गांव है वहां पर। और दोस्त आपको बता दें कि ये 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं कभी भी। और चौथा दोस्त आपको बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये है अजय बंगा जी। अजय बंगा जी पहले भी चर्चा में थे। आपको बता दें कि पहले वाले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि ये बनने वाले हैं, लेकिन अभी बन चुके हैं। तो बन चुके हैं तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं दोस्त, ये अजय बंगा जी को बनाया गया। अब आज पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, और वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे है, इसके स्थापना से जुड़ी सभी सवाल इसमें हम करेंगे। और जो वर्ल्ड बैंक है यूएनओ से जुड़ी एक अहम संस्था हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी एक अहम संस्था हो जाती है दोस्त। और ये कई संस्थाओं के समूह होता है वर्ल्ड बैंक। और दोस्त आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना तो हुआ था जुलाई 1944 में, लेकिन ये अपना कार्य करना 1945 से स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था इसका। अगर वर्ल्ड बैंक का सीईओ की बात करें तो अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक का सीईओ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा विश्व बैंक से संबंधित सवाल। और 5वां सवाल दोस्त बात कर लेते कि हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। यह है हरियाणा। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। ये चीज़ आप याद करिएगा। देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण वाला देश का पहला नेटवर्क बन गया है रेलवे का, वो है हरियाणा। और वहाँ पर बता दें कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और इसमें एक चर्चा में था कि सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला जो मनरेगा के तहत है वो हरियाणा ही है। और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। ये चीज़ हरियाणा से याद रखेगा। और हरियाणा से दोस्त बात करें कि हरियाणा का जो लोकसभा सीट है ना, वहाँ के जो लोकसभा सीट है 10 हुआ करता है, और राज्यसभा सीट 5 है। और विधानसभा की दोस्त बात करें तो विधानसभा में 90 सीट के तहत वहाँ की सरकार चलती है। तो इतना चीज़ आप हरियाणा से याद रखिए। और आगे का सवाल मैं देख लेता हूँ कि हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन है। देखिए यहाँ पर हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य में कौन पहले स्थान पर है, तो यह है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी की बात करें, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग कहाँ हैं तो हरियाणा में है, लेकिन सबसे कम छत्तीसगढ़। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी हैं, बेरोजगारी दर सबसे कम है। अब आप सोच लीजिए कि बेरोजगारी दर 0.8% है छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड का भी 0.8 ही है, वो एकदम कम है बेरोजगारी। तो वहीं अगर हरियाणा की दोस्त बात करें तो 26.8% हरियाणा में बेरोजगारी दर है। वहीं अगर भारत की ओवरऑल भारत की बेरोजगारी दर 2023 में बात करें तो 7.8 बेरोजगारी दर है भारत की। तो ये है हरियाणा। और हरियाणा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी हैं। और दोस्त आपको बता दें कि हरियाणा से छत्तीसगढ़ से, और आप याद रखिएगा कि लोकसभा सीट है ना जो छत्तीसगढ़ का वो है 11, और राज्यसभा सीट 5 है। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी 90 सीट छत्तीसगढ़ में आता है। ये चीज़ याद रखिए। और 7वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय, याद रखिएगा कांगड़ा चाय कहाँ मिलता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में कांगड़ा चाय का उत्पादन किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहाँ पर कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिल चुका है। कांगड़ा चाय क्या है तो दोस्त आपको बता दें कि कांगड़ा चाय का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो कि ब्रिटिश टाइम से 19वीं सदी के मध्य में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को ही पहली बार पेश किया गया था। ब्रिटिशर्स जो थे चाय पीने में बहुत माहिर थे, बहुत इंटरेस्टेड थे। तो आपको बता दें कि 1852 की ये बात है जब डॉक्टर जेमसन सिविल सर्जन था, वहीं कांगड़ा चाय का एक कांगड़ा घाटी में ही चाय के बीज रोपे थे। उस टाइम से ही कांगड़ा चाय का उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और आज कांगड़ा चाय इस स्तर पर पहुंच गया कि विदेशों में उसकी उत्पादन किया जा रहा है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अभी हाल ही में बने हुए सुखविंदर सिंह, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है। और हिमाचल प्रदेश आप समझ लें कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। और हिमाचल प्रदेश से और आप क्या रखें कि कुल्लू मनाली ये सब वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाला प्लेस है। और हिमाचल प्रदेश से आप याद रखिए कि जो लोकसभा सीट है ना वो हिमाचल प्रदेश का 4 लोकसभा सीट आते हैं। और विधानसभा की राज्यसभा की दोस्त बात करें तो 3 है। वही अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 68 सीट हिमाचल प्रदेश में। ये चीज़ आप याद रखिए। और 8वां सवाल दोस्त बता देते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल सी डे
कब मनाया जाता है, तो ये 5 अप्रैल को बनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और समुद्री दिवस को बता दें कि पहली बार ये 1964 में मनाया गया था समुद्री दिवस, और ये 1964 से लेकर अभी तक ये 60वां संस्करण हो जाता है समुद्री दिवस मनाने का। और दोस्त आपको बता दें कि ये 60वां संस्करण है समुद्री दिवस मनाने का। वहीं अगर अप्रैल से कुछ याद कर ले तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वहीं अगर 14 अप्रैल की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। तो ये अप्रैल से जो डे है ना उसको याद रखिएगा, 5, 7, 10, 14 ये जो भी हैं। और 9वां सवाल दोस्त बात कर रहे थे कि किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। ये 2 चीज याद रखिए, जीआई टैग ये है हमारा प्यारा सा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आजकल विदेशों में भी चर्चा में है क्योंकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और पहली बार आपको बता दें कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। जीआई अगर आपको दे दिया गया तो ये वैलिड रहता है 10 साल तक। 10 साल के बाद अगर उस स्तर पर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको जीआई टैग का जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। और दोस्त आपको बता दें कि भारत में पहली बार जीआई टैग किसको मिला था, तो ये दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। बनारसी पान, लंगड़ा आम, ये जर्दालू आम, शाही लीची, ये सब के सब जीआई प्राप्त वाले आइटम हैं। और यूपी के जो बनारसी लंगड़ा आम है, और आपको बता दें कि ये बनारसी लंगड़ा आम हो गया, बनारसी पान हो गया, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ है। और नेक्स्ट अगला सवाल दोस्त बात कर रहे थे कि हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये है आपका प्यारा सा राज्य कर्नाटक। और कर्नाटक में दोस्त आपको बता दें कि कर्नाटक में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय के मामले में 1 नंबर प्राप्त किया है हमारे देश के अंदर। और दूसरा नंबर पर दोस्त बात करें तो ये है तमिलनाडु, और तीसरा नंबर पर तेलंगाना। ये 3 जो स्टेट हैं एकदम नंबर बना चुके हैं 1, 2, 3। और न्याय के मामले में इनका जो स्टैंडर्ड है ना, जो मापने का जो तरीका है वो 4 प्रकार के है। वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था कैसी है, न्यायपालिका क्या काम करती है, वहाँ के जेल व्यवस्था क्या है, कानूनी सहायता क्या है, ये सभी को मिलाकर एक एवरेज निकाला गया है कि किस राज्य में ज़्यादा न्याय व्यवस्था है, तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है कि सहूलियत से सबको न्याय मिल जाए, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में न्याय के मामले में 1 नंबर पे है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सब 1, 2, 3 के तरफ करीब है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और कर्नाटक से आप याद रखिए दोस्त, कर्नाटक जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, और कर्नाटक वहाँ का जो तो बता दें कि कर्नाटक का जो लोकसभा सीट है वो 28 है, और राज्यसभा सीट 12, और विधानसभा की दोस्त बात करें तो विधानसभा में 224 सीट आते हैं। वहीं अगर वहाँ पर विधान परिषद भी है, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी हैं, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक में 75 सीट हैं विधान परिषद का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा करंट के मामले में ये 10 सवाल हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 अप्रैल का, वो भी 10 सवालों के साथ। तो ये चीज़ जो हाईलाइट थे वो सब सवाल आपके सामने हैं, जो बीपीएससी और हर स्टेट पीसीएस के लिए आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो दोस्त आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।